एक यात्रा का जिक्र कर लेता हूं। क्योंकि ये यात्रा देश में हिंदुओं को जगाने, उनको एक करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। और उसका मकसद भी यही है कि हिंदू बेटी बेटियों का शोषण न हो। यही कारण है कि इस यात्रा से भी अब इसको लेकर मांग उठती नजर आ रही है। बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की। यह पदयात्रा पूरे उत्तर भारत के साथ साथ पूरे देश में हिंदू एकता, जातिवाद के उन्मूलन, लव जिहाद और हिंदू राष्ट्र को लेकर संदेश देने का काम कर रही है। इस अवसर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सनातन धर्म की यात्रा में शामिल हुए और सनातन का विरोध करने वालों पर प्रहार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं वे कीचड़ और लीचड़ के समान होते हैं। मैं तो महाराज इतना कहूंगा कि ये कीचड़ और लीचड़ से दूर ही रहेगा, क्योंकि कीचड़ तन को खराब करते हैं और लीचड़ मन को खराब करते हैं। इसलिए इन दोनों से दूर जो नहीं समझ सकते उन्हें मत समझाइए। और समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, इसमें शक्कर मत मिलाइए। तो सुना आपने, यानी सनातन एकता पदयात्रा से भी अब कुछ यही मैसेज निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब इसके अलावा इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर लव जिहाद के मामले को लेकर बयानबाजियां इस स्तर पर होंगी तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। अब ये सवाल किसके द्वारा खड़े किए जा रहे हैं और सियासत कौन कर रहा है, आपको सुनवा देता हूं। किसी षड्यंत्र के तहत हमारे हिंदू भाई बहनों को लालच देकर, बहला फुसलाकर, डराकर, धमकाकर या लव जिहाद के कारण यदि हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश की गई है तो उनकी घर वापसी होनी ही चाहिए। हमने भी मुहिम चलाई है और यदि साधु संतों का ये पहल होती है तो इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। निश्चित रूप से इस देश में धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र कहीं भी किसी भी हद तक सहन नहीं किया जाएगा और खासकर लव जिहाद जैसे कुचक्र में यदि हमारी बहन बेटियों को फंसाया जाएगा तो वो कहीं भी बर्दाश्त लायक नहीं है। ये सब इनके ध्यान बटाने वाली बातें हैं। ये केवल चुनाव में इसका कैसे फ़ायदा लिया जाए उसके लिए ये कंसेप्ट है। अगर डबल इंजन सरकारें हैं सब जगह, ये रोक क्यों नहीं पाते? कानून व्यवस्था है नहीं। आए दिन भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए का मोबाइल छीना जा रहा है, डिप्टी कलेक्टर के घर पे चोरी हो रही है। तो है कहाँ, ये कहाँ करेंगे? ये टोल फ्री, ये आपस में ही बात करते रहेंगे टोल पे।